अरे बाप रे बाप, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके सरकार के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, क्या इस पे आपका कुछ बयान आएगा सफाई के लिए? आपने तो शिलान्यास किया, शिलान्यास का भी शिलान्यास किया था। किस बात का चंदा मांगते हो राम भक्तों? इस देश के नागरिकों का कब तक शोषण करोगे, कब तक? अब स्मृति ईरानी जी कहाँ है, कुछ बोलेंगी? रविशंकर प्रसाद जी कुछ बोलेंगे? निर्माण में हुए घोटाले की इस पर डिबेट होगी? इतनी हैसियत नहीं है इन लोगों की। अब कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे गांव में वोट मांगने? कई करोड़ों रुपए का जो है चपत हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? अरे बाप रे बाप, इसमें तो मैंने भी चंदा दे दिया था। अरे बाप रे बाप, हम सनातन धर्म वालों को ये आरएसएस वाले दिए, ये चंपत राय, अरे बाप रे बाप, ये चंपत राय तो ये तो करोड़ों का भगवान राम के नाम पर घोटाला कर गया। ये कहावत सत्य है कि लाश लूस लगाई के ठगे जात। अरे बाप रे बाप, ये हिंदुओं के नाम पर, राम के नाम पर, ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले ये क्या जो है जुर्म कर रहे हैं, भगवान को भी नहीं बकस रहे हैं। कहावत है कि अच्छे संस्कारवान व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति पाप से डरता है और पाप करने से डरता है, लेकिन जो खुदा पापी हो वो पाप करने से नहीं डरता है। आपको बता दूं, इससे पहले भी 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था जब अशोक सिंघल थे। अशोक सिंघल के रीजन में, उनके ज़माने में भी घोटाला हुआ था। और इस देश की जनता एक एक पैसे इकट्ठा करके, अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने परिवार के लोगों से छुपा करके राम के नाम पर चंदा दी थी कि भव्य राम के मंदिर का निर्माण होगा। उसमें भी घोटाला। आप बताइए, गवाह एक राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी सदस्य है, एक कौन मिश्रा है, और एक अयोध्या नगर निगम का मेयर उपाध्याय है। इसमें ये गवाह जो पहली बार ज़मीन खरीदी गई, जो वो मौलाना और रवि मोहन मिश्रा ने खरीदा, उसमें भी यही गवाह थे। सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर में गवाही वही गवाह जब राम मंदिर ट्रस्ट ने वो ज़मीन खरीदी 2 करोड़ में पहले, और 2 करोड़ के बाद 5 मिनट के अंतराल में उस ज़मीन की कीमत 18 करोड़ 50 लाख हो गई। बताया जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि तुरंत ये चंपत राय कितने पैसे में हुई है, जो रजिस्ट्री ऑफिस भी झूठा है, जितने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार भी झूठा है। अरे बाप रे बाप, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके सरकार के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, क्या इस पे आपका कुछ बयान आएगा सफाई के लिए? आपने तो शिलान्यास किया, शिलान्यास का भी शिलान्यास किया था। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी के रीजन में जब शिलान्यास हुआ था, 1 रुपये चंदे की वसूली नहीं हुई थी। किस बात का चंदा मांगते हो राम भक्तों? इस देश के नागरिकों का कब तक शोषण करोगे, कब तक? आप प्रधानमंत्री केयर फंड बना रखे हैं, उसमें आप साफ कही कि भाई आरटीआई से इसमें जानकारी नहीं हासिल की जा सकती है, उसी तरह से उस तरह का विभाग बना दीजिए। आपको तो पाप करने में कोई शर्म नहीं है, तनिक भी लज्जा नहीं आती है। आरएसएस वालों को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है। डोनेशन दिया था क्या? अरे भाई साहब, मैंने चंदा दिया था, मेरे पिताजी ने चंदा दिया था, मेरी पत्नी ने चंदा दिया था। भाई हम भी तो सनातनी, हमारा धर्म सनातन है। ठीक है, मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। सनातन धर्म है। मेरे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं। मेरे धर्म गुरु आसाराम, राम रहीम और चिन्मयानंद योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते हैं। मेरे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हो सकते हैं, वही हैं। लेकिन ये इस तरह के भ्रष्ट लोगों को हम लोग धर्मगुरु बनाएंगे? मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, वो भी पूर्व सैनिक हूँ,
और ये राष्ट्रभक्तों को शर्म नहीं आती है, देशभक्तों को शर्म नहीं आती है, ये सावरकर को मानने वाले, नाथूराम गोडसे की पूजा करने वालों को शर्म नहीं आती है। अब स्मृति ईरानी जी कहाँ है, कुछ बोलेंगी? अब कहाँ है रविशंकर प्रसाद जी, कुछ बोलेंगे? इस पे डिबेट करेंगे क्या? राम मंदिर के नाम पर डिबेट होगी? राम मंदिर के निर्माण में हुए घोटाले की इस पर डिबेट होगी? इतनी हैसियत नहीं है इन लोगों की। इन्होंने देशवासियों की पीठ में खंजर घोंपा है। ये लोग चुनावी मुद्दा तैयार कर रहे हैं, इनके पास विकास पे जा नहीं सकते हैं जनता के बीच। अब कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे गांव में वोट मांगने? पहले भी इनकी हालत खराब थी और तो अब तो और हो गई है। कौन हिंदू है, कौन राम भक्त है, कौन प्रभु राम को मानने वाला है, कौन योगी कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति इन जालिमों को वोट देगा? राम के नाम पर राजनीति करोगे और घोटाला भी उन्हीं के नाम पर, पाप भी उन्हीं के नाम पर। ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है हिंदुस्तान।